मेरा नाम है हर्षित और मैं अभी इस समय खड़ा हूँ समाचार सच के ऑफिस के जस्ट नीचे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हम अभी नैनीताल रोड में खड़े हुए हैं और लगभग आप जितनी भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ तिरंगे जैसी लाइटें दिखेंगी, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी की तैयारी इस समय चल रही है। और पर 26 जनवरी आने से पहले एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि है नगर निगम के चुनाव। अब नगर निगम के चुनाव है 23 जनवरी को, जबकि आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के दिन आज जो चुनाव प्रचार था वो बिल्कुल थम चुका है। सभी के सभी जितने भी मेयर के पद के प्रत्याशी थे उन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी आज अपने प्रचार करने में, चाहे हम ललित जोशी की बात करें, चाहे हम गजराज बिष्ट की बात करें या हम जो जितने भी अन्य जो भी प्रत्याशी हैं उनकी बात करें, तो सभी ने अपनी बिल्कुल एक दमखम अपना लगा दिया ताकि इस अंतिम समय में वो अच्छे से अच्छे अपने विचार या अपनी बात जनता तक पहुँचा सके। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो मतदान होगा वो किसकी तरफ जाएगा, या हल्द्वानी में जो मेयर पद पे बैठेगा वो या तो कांग्रेस से बैठेगा या भाजपा से बैठेगा या कोई अन्य आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 23 जनवरी के मतदान के बाद 25 को क्या देखने को मिलता है। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? आप तो मेयर पद के प्रत्याशी दीपचंद पांडे जी है ना? यस 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 यस। सर रात में अब तो आज तो लास्ट डे था और आज मुझे लग भी रहा है कि शायद आपने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार भी कर दिया अपने हिसाब से। देखिए, प्रचार प्रसार नहीं मेरे भाई, मैं अभी वो ऑडिटिंग उससे आ रहा हूँ। सवेरे गया था 10 साढ़े 10 बजे, 7:30 8 o'clock को निकला हूँ। 7:38 को हिसाब किताब जो आज फाइनल था वो दे रहा था। पूरा दिन तो इसी में चले गया आज। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार करने का, लेकिन और सभी लोगों ने जितने भी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, चाहे जितने भी अन्य कांग्रेस से बात करें, भाजपा से बात करें, सब ने अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दिया। पर आज आप चुनाव प्रचार करने की जगह आप कहाँ ऑडिट में फंसे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा पूरा मामला बताएंगे, ये क्या है? मेरा हिसाब किताब बहुत ही सिंपल है, बट इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। वैसे सिंपल इसलिए है कि मैं तो लेके गया था एक छोटा सा पेपर जिसमें मेरा मतलब जो खर्चे किए थे, बट यहाँ पर नॉर्म्स के हिसाब से मुझे मतलब जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मैं हाफ या 1/4 दे रहा था। तो ये वो लोग मतलब उनके नॉर्म्स के हिसाब से ये चाह रहे थे कि मैं वही बिल पे करूँ। नहीं, कौन चाह रहे थे? मतलब ये इलेक्टोरल प्रोसेस ही है ना, तो सिस्टम ही ऐसा है। तो मैं उसको मतलब मेरा एक फंडा है कि जब आप जो पैसा दे रहे हो वही तो बताओगे, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड सिस्टम का है, साउंड सिस्टम में इन्होंने एक ऑटो का 2500 दिखाया है। अब मैं दे रहा हूँ एक ऑटो को 600 रुपया मतलब साउंड सिस्टम के लिए, तो मैं 1900 रुपीज़ एक्स्ट्रा कैसे दिखा दूँ उसमें, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर 1900 × 3 ऐसे करेंगे तो मेरा कम से कम 1-1.5 लाख तो ऐसे मतलब 15-20 डेज़ का जो कैंपेन है उसमें डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये लोग बोल रहे हैं कर दो कुछ करके, मैं बोला कि नहीं, अगर नहीं करना है तो फिर आज लंबा प्रोसेस यही था कि फिर वो वाजपेयी जी के पास रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया। ये लगभग कितने घंटे लगे आपको इन चीज़ों में उलझन में? मॉर्निंग 10:30 गया, आप लगा लीजिए, अभी 8:15 हो रहा है, अभी आया हूँ मैं। तो अभी तक उन्होंने कोई आपका रिजल्ट निकाला, इसे कंक्लूजन करा इसका कुछ? नहीं, तो फाइनली मैंने तो सोच लिया था, भले ये लोग मेरे को डिबार बोलते हैं या क्या बोले बाहर करते हैं, मैं ये चीज़ के लिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बेसिक फंडा है कि भ्रष्टाचार नहीं, मतलब भ्रष्टाचार, नशा मुक्त ऐसे मुद्दे हैं ना मेरे। अब ये सिस्टम में अगर मेरा फाउंडेशन ही आपका मैं जहाँ गलत कर रहा हूँ कि गलत बिल दे रहा हूँ, गलत वो कर रहा हूँ, तो शायद आगे भले ही मैं जीतूँ नहीं जीतूँ, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंस। मुझे एक चीज़ बताइए ना, जैसे कि मैंने आपकी जितनी बात मैं समझ पाया हूँ कि आपसे बोला गया कि आप ऑडिट में जो भी आपका डिफरेंस दिख रहा है आप उसको कंप्लीट करिए, यही तो कहा गया आपसे। क्या बोला तो, बट ये डिफरेंस कम तोड़ना है भाई, 1-2 रुपया ऐसा भी नहीं है, वो है लाखों में जा रहा है ना वो। अच्छा। और तो फिर और एक बात बताइए, मैं किसी को 600 रुपये दे रहा हूँ और आप बोल रहे हो 2,500 का बिल बना के दो, क्या आप दोगे? पहली बात तो नहीं दोगे आप, और दो भी दोगे, चलो कच्चा बिल भी दोगे तो, बट आगे आप क्यों दिखाना है? पहली बात तो गलत क्यों दिखाना है जब हम दे ही नहीं रहे उतना पैसा। तो मेरा मुद्दा वही था, क्योंकि क्वेश्चनिंग कोई करने वाला है नहीं इधर। इतने दिनों से सब आ रहे थे, जो जा रहे थे, ऑडिटिंग हो रही थी, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करा। 2,500 देना, ओके, अच्छा सर 2,500 बना के दे दिया उन्होंने।
मैं अड़ गया भाई, मैं नहीं दे सकता आपको। अगर एक्सेप्ट करना है जो मैंने पे किया है वही करिए। नहीं, कई बार हम देखते हैं ना कि आदमी इन चीज़ों में फंसने की बजाय मानने की बात करता है, इन चीज़ों को मानने की बात करता है। पर आपने मतलब ऐसा क्या आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ ही जाऊंगा, नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा? मतलब देखो मेरे को भी कई लोगों ने बोला यार कुछ नहीं होता, लेके भर दे, कौन सा तेरा खर्चा हो रहा है, तो तेरा तो बजट 25 लाख है। मैं बोला बजट की बात नहीं है भाई, इसमें अगर आप लाख रुपए, अब सिस्टम बता रहा है कि आप मजबूर कर रहा है सिस्टम, आप फर्जी बिल दो, क्यों दूँ भाई? मैं नहीं देता, नहीं क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देंगे नॉमिनेट। आपको चुनाव नहीं लड़ने दे तो नहीं लड़ने दे। अरे चुनाव लड़ना जीतना ये सब मुद्दे नहीं है। अभी देखो बेसिक मेरा जो फाउंडेशन है, क्वेश्चनिंग नहीं करता कोई ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। मैं 600 रुपये दे रहा हूँ, 2500 क्यों दिखाऊँ भाई? सिंपल है, यहीं से मेरी शुरुआत होती है। और मैं फिर भ्रष्टाचार की ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, और मैं अभी भ्रष्टाचार शुरू कर दूँ मतलब, और बाद में कुछ लोग बोला अरे अभी कर ले यार, बाद में देखेंगे। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, सिंपल है वो। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फिर गया वाजपेयी जी को परमिशन लिया और एक लेटर दिया है जो मेरा एक्चुअल हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, बाद में देखी जाएगी। अगर इफ़ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट दैट इज़ ओके, देन आई विल फाइट विद द सिस्टम। ये मैं बोलूँगा कि भाई मैं जो दे रहा हूँ 600, हाउ यू डिसाइड कि 2500 है? मार्केट मतलब वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं चलता भाई, जहाँ गलत है गलत है। तो ये मार्केट जो वैल्यू है ये कौन डिसाइड करता है? यही तो है, ये अब इनमें होंगे, इनके कमेटी मेंबर्स होंगे, काफ़ी लोग होंगे, बट मैं कमेटी मेंबर्स को भी उसका भाव का पता है नहीं, पता 2500 साउंड सिस्टम को कौन देगा। और मैं जो जैसे सभाएं कर रहे हैं, सभाएं में खर्चा दिखाओ, अरे खर्चा क्यों दिखाऊँ यार? एक भोपू खरीद रखा है मैंने 3500 का, उसको ले जाता हूँ, खड़ा होकर बोल देता हूँ, तो उसमें क्या खर्चा है? वो कैसे दिखाऊंगा मैं खर्चा? और क्यों दिखाऊंगा मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। तो वो करते करते अब यार वो लोग भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी आंसरेबल हैं करके टाइम लगा किसी तरह, बट सॉल्यूशन ये निकला कि वो दिखाने को फिर वो उन्होंने वैसे ही दिखाया, 7 लाख कुछ दिखा रहे हैं वो लोग, और मैंने डाला ही है 4,20,000 प्लस 60,000, तो 4,80,000 सम चेंज है, तो वही दिखाया है, वो तो बराबर मैच कर रहा है, बट ये इनके हिसाब से मेरा मैच नहीं हो रहा है। तो बोला देकर तो आ गया हूँ, अब कैंपेनिंग तो छोड़ो यार। चलिए ये तो आपके और उनके बीच की बात है, इस बारे में तो हम नहीं जानते, पूरी डिटेल हमें नहीं पता है। पर मैं एक चीज़ बहुत जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जैसे चुनाव बचा तो इस समय समाप्त हो चुका है, पर जो जनता हमें इस समय देख रही है, मैं और उनके भी कई सवाल हैं कि ऐसा क्या दीपचंद पांडे को हुआ कि भाई मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है और मुझे इस हल्द्वानी शहर के अंदर मेयर बनने की चाह है, तो ये अचानक से ये हुआ, और उसके बाद आप सबसे पहले पर्चा भरने वाले व्यक्ति भी आप ही थे, और उसके बाद क्या कहते हैं इन चीज़ों पे भी आपने ही बोला। और मतलब मुझे ये चीज़ जाननी है और जनता को भी जाननी है कि ऐसा क्या मतलब कि कांग्रेस को नहीं चुनना है जनता को, और भाजपा और उसके लिए आपको चुनना चाहिए, तो ये आपके अंदर ये चीज़ भाव कहाँ से आया उस समय? देखिए मेरा किसी पार्टी से ना कमल से ना मेरे हाथ से, मेरा कोई कुछ नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम लोग जो प्रतिनिधित्व को चुनते हैं उसको हम देखते नहीं हैं, हम पार्टीवादी ला देते हैं। तो मेरे को पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट से दूर हटना है हम लोगों को, कि हमको ये देखना है कि हल्द्वानी के लिए कौन काम करेगा। ये थोड़ना है कि कोई दिल्ली से आ रहा है, देहरादून से काम करने थोड़ना आएंगे, वहाँ से तो ये लोग कठपुतली जैसे ये लोग हिलाएंगे वहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है। तो आपको हल्द्वानी के लिए वाकई में करना है तो आप देखिए बंदा करता है नहीं करता है। और इसके लिए मुझे और एक समझ में नहीं आया कि भैया नाम नहीं है, अभी 5 साल तक तू ऐसे ही कर, तब नेक्स्ट तो तेरी जीत पक्की है। अरे भाई ये सब 5 साल 10 साल के लिए रुकोगे, ये लोग तो ज़मीन मतलब पैरों तले ज़मीन निकाल देंगे, ये लोग खिसका देंगे ये लोग। तो मेरा यह है, जब मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाक से ज़्यादा बढ़कर जब भ्रष्टाचार हो गया है, तो मेरे को लगा कि भाई हम लोग में से किसी ना किसी को तो स्टेप लेना है। आप नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा, सब बातें करते हैं, फिर बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि लोग अवेयर हुए, अवेयर हो क्या, वोट भी दे मेरे को। अच्छा हाँ वोट भी देंगे यार। मैं ऐसे थोड़ा वो दिग्गज लोग खड़े हैं तो मेरे को थोड़ा वो है कि मैं हारूंगा करके, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे को ये नहीं, अभी भी मैं वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करूंगा मैं। मेरे को ये नहीं है कि वो बड़ा है ये बड़ा, मेरे को उससे मतलब भाई बात एक बार मेरे को सुन तो ले, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हल्द्वानी के लोग क्या करना है यहाँ। तो करना तो दूसरी बात हो गई, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेरे भाई, पानी नहीं, ये गड्ढे पड्डे नशा वशा, ये क्या है ये। वी आर लिविंग इन 2025 और ये अभी ऐसे, अभी ये देखिए ये
ये डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने खोद रखा है। ये सब नहीं करना है, हमको हल्द्वानी को आगे बढ़ाना है। भले ही जीते हार, जीत हार नहीं है। और वो मुझे इलेक्शन का उसमें बता रहे थे, सर अपना फ़ोटो दे दो, पास बना लो, जाके जब वोटिंग होती है देख लो। अरे भाई मेरे को चाहिए ही नहीं है, मेरे को जाओ, बड़े बड़े पार्टी लोग अंदर करेंगे, टेबल में पैसा कौन खर्च करेगा, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जो होना है वो तो होना है। उस कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अगर मान लीजिए अगर आप मेयर बन भी जाते हैं, मान लो क्या मैं बनने वाला हूँ ठीक है, अब मान आप बनने वाले हैं, हाँ। अब मान लीजिए आप बन गए, तो उसके बाद क्या? फर्स्ट स्टेप इज जो बेसिक चीज़ नेसेसिटीज़ ऑफ कॉमन मैन ये पूरी करनी है। पहले नल, पानी, गड्ढे, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर नहीं चैनलाइज नहीं हुए, जो चीज़ चैनलाइज नहीं हुई है उसको एकदम तुरंत उसके ऊपर काम करना है। पर ये तो पानी और ये तो सब बात कर, ये तो सब लोग बात बोलेंगे, करते हैं। सब बोलेंगे। आपके लिए एक आपका एक मेन मुद्दा तो कहीं ना कहीं होगा मेरा ना। मुद्दा है भाई, मेरा मुद्दा तो अभी मैं ये मुद्दों की बात करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। ये बताओ पहले आप खाने पीने को नहीं है यार, अब ABCD नहीं जानते आप, फिर इंग्लिश की बात कर रहे हो कि मैं आई वांट फ्लुएंसी एंड दिस थिंग। तो बेसिक क्या है, अगर ऐसा ही बोलूँगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको बेसिक करना है, ये सब चीज़ों तो करते रहो साइमल्टेनियसली। आप क्या कर सकते हो, ये एक्सपर्टीज़ को निकालो, ब्यूरोक्रेट्स के जो एक्सपर्टीज़ है सब डिफरेंट फील्ड से निकालो, उनको बोलो कि हम क्या कर सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि जहाँ एक तरफ लोग कार में हैं और आप एक तरफ इस 2 व्हीलर में, और ये हाँ, मतलब ये डिफरेंस लग रहा है आपको? देखो नहीं, आप ऐसे किस लिमिट तक आप चुनाव में उतर पाएंगे इसके सहारे, ये मतलब ये रिसोर्सेज के सहारे? जैसे मैं सुनना चाहूँगा। देखो आपकी क्वेश्चनिंग सही थी। मैं कुछ लोग बोलते हैं भाई यू मेंटेन योर सेल्फ, क्या है मेयर एंड ऑल, ये सब मैंने पहले भी बोल चुका हूँ मैं। मतलब एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना, गाड़ी कि से क्या, लोग होने चाहिए साथ में, तो आपके लोग ही नहीं दिख रहे अभी। ये हम लोगों ने नज़रिया बदल दिया है लोग, मतलब हमने बना दिया है हवा इसको। ये एक्चुअली होता कुछ नहीं है। एक मैं आपको फॉर जल्दी बोलता हाँ, हूँ। बताइए। एक सभा करने गया था तो मैं पहले पहुंच गया था, और वहाँ पे बच्चे लोग बोल रहे थे कि दीपचंद पांडे जी मेयर प्रत्याशी आने वाले हैं। मैं बोला भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये क्यों बोल रहा है, मैं चले आता हूँ। नहीं बैठो थोड़ी देर बैठा 5-10 मिनट हुआ, फिर 10 लोग आए मेरे साथ, घेर लिए मुझे। हाँ, वहाँ से फिर वो 10 लोग आते वहाँ तक, जहाँ मेरे को मंच था वहाँ तक गए, ले गए। दीपचंद हमारा मेयर कैसा हो, दीपचंद, ऐसे 10-15 लोग झुंडाए और वहाँ पे माला पहना दिए। मैं बोला भाई ये क्या कर रहे हो, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, आपके बीच से आया हूँ, ये सब क्यों? तो बोले नहीं ड्रामाबाजी करनी पड़ती है। हाँ ये सब ये तो नेता बनने के लिए ड्रामाबाजी करनी पड़ती है। ये नाटक नहीं है क्या भाई? और नेता अभिनेता में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं है, यही है। ये जाके जो शोशा गले में माला में, अरे भाई ये सब नहीं चाहिए हमको चाहिए काम करते हो बताओ, सिंपल है, काम करो और अपना काम करोगे अपने आप ही नाम आ जाएगा। तो मैं ये लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कि आज तो हो गया है प्रचार, अब ऑल लिमिट तो है नहीं ना, तो आप सभा कर सकते हो, है ना, आप तो डोर टू डोर ही आ सकते हैं आप लोग, है ना? तो अच्छा, जितना था कर दिया अपना। आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट, रेस्ट इज सोशल मीडिया, रेस्ट इज पीपल्स लव, रेस्ट इज एवरीथिंग, लेट सी हाउ गॉड टेक्स दिस। तो उन्होंने गाइड किया होगा तभी दिमाग में आया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं भगवान का ये कट कर दीजिएगा भाई, मैं भगवान का हाँ ये चीज़ भी मुझे पूछनी है, अगर मान लीजिए आप नहीं जीतते हैं, क्योंकि हर एक क्या कहते हैं पासे का हर एक वो हुआ ना, एक सिरा हुआ, है ना? मान लीजिए अगर आप जीतते नहीं हैं तो 25 के बाद क्या होगा फिर? 25 के बाद क्या मैं लगा रहा हूँ काम में? ऐसा नहीं है। देखो मेयर इज़ जस्ट ए पोस्ट, इफ़ यू हैव लिटिल पावर यू कैन डू थिंग्स बेटर इन ए फास्टर वे, मतलब जल्दी कर सकते हो। और मेयर के बाद आप कोई दूसरे पॉलिटिकल उसमें आएंगे इलेक्शन में, अगर ये नहीं होता, नहीं मुझे फिर लड़ना है? तो मैं तो मेरे लाइफ में कभी सोचा नहीं मैं ये करूँगा करके, बट ये यहाँ का माहौल देख के मुझे लगा कि शायद आई हैव समबडी हैज़ टू टेक इनिशिएटिव, सो व्हाई नॉट मी, बस इतना ही करके लिया है। बट मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स दूर तक, आई कांट इवन थिंक। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे क्या क्या करना है यहाँ पे, जैसे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, दिस इज़ अ स्टार्ट। पोस्ट इज समथिंग विच कैन फैसिलिटेट, बाकी मेरे को किसी से ये सब तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं है। हाँ अगर जल्दी में अगर पोस्ट मिलता है तो फटाफट काम करो, जो जल्दी हो जाएगा, मतलब हल्द्वानी बहुत अच्छा बन जाएगा यार भाई, और कुछ नहीं मेरा मानना। आप चाहते हो स्मार्ट सिटी बनाना? स्मार्ट सिटी तो बना के रहूँगा भाई, ये करे नहीं करे जो भी गद्दी पे बैठेगा। अभी भाजपा तो स्मार्ट सिटी की बात करती है ना, तो वो भी तो यही कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बोलते हो, मैं 3 साल पहले की बात बता रहा, जब यहाँ आया था कन्वेंस कुछ नहीं दिखा था, मैं बोला यार यहाँ पे
इतना अच्छा बड़ा फैला हल्द्वानी। बट अभी दिख तो रहा आपको, देखो सड़कें इतनी चौड़ी हो गई। अरे बहुत अच्छा, अभी ये हो रहा ना, इलेक्शन हो रहा, ये रोड टूट रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। दिस इज़ एक्चुअली, पीपल थिंक इट्स डेवलपमेंट, दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वो है जहाँ पे आपके बच्चे लोग खुश रहें, पार्क रहें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहें, अच्छे स्कूलिंग रहे, अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी रहे, यू नेम इट वी शुड हैव इट। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है भाई, दिख रहा है खाली टक 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 टक, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली घर बने हुए हैं। बाकी सब जितने भी घर पुराने लोग हैं बेचारे, बूढ़े माता पिताजी सब लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं, या फिर 6 महीने में जाते हैं अपने बच्चों के पास, क्योंकि वो लोग बैंगलोर कहीं बाहर ही रहते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये क्या कहते हैं, नैनीताल अपना पूरा टूरिस्ट प्लेस है, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके इसको कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते, बहुत कुछ कर सकते जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप हंसोगे मेरे ऊपर, बोलोगे कि ट्रैफिक का ही देख लो, ट्रैफिक को ऐसा टाइट करो जैसे ये हेलमेट कैसा है, हेलमेट लेके क्यों घूम रहा है आज के दिन, दोनों लोग, जो पीछे भी बैठता है हेलमेट चालान नहीं करता, क्यों? 500 रुपये बचाने के लिए करते हैं ना। तो 500 रुपये बचाने के लिए जब कर रहे हैं, ऐसा करो, 1000 करो, 2000 करो कुछ ऐसा, ताकि लोग बिना हेलमेट या सिग्नल क्रॉस करना या जिब्रा का वो उसमें कुछ करने के लिए डरें पहले तो। अब वही फंड्स को उठाओ और उसी को हल्द्वानी में डालो। बोलते हैं हल्द्वानी गरीब, कैसे गरीब है यार, दुबई में सिस्टम कैसा है, उसके बाद ना वो लोग टैक्स लेते हैं ना कुछ करते हैं, कैसे कर रहे हैं वो, यही सब चीज़ें इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है उन्होंने। अब उठाओ वो पैसे को अपने। आपको नहीं लगता कि जिस देश के अंदर रह रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हैं, लोगों की हैबिट है कई चीज़ों को लेके, है ना, अगर हम एकदम से वो चेंजेस लेके आना चाहेंगे तो इतनी जल्दी वो एडेप्टेबल नहीं होगा ना वो चीज़। तो देयर इज हमें इधर फोर्स, हम इसको फोर्सली कर दे किसी चीज़ को कि नहीं ये तो करना है। तो लोग तो आपसे नाराज हो जाएंगे उस चीज़ पे। नाराज होने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको हल्द्वानी को बढ़ाना है, लोगों को खुश करते हुए चलना है। अगर खुश करते चलना है तो मैं अभी भी जनता को यही बोलता हूँ, उसी को चुनो यार। मेरे को खड़े होने की भी तो आपको वोट ही नहीं देंगे ना अगली बार भाई। ये वोट, मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे लोगों ने प्रथा बना रखी है, भीख मांगना बंद करो। अगर आपके पास दम है, स्टफ है, जाके बोलो कि मैं ये बनाने वाला हूँ हल्द्वानी को। अगर आपको बनाना है इस टाइप का तो दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से तो, मैं थोड़ा हार्श लग रहा होगा, किसी को बुरा भी लग रहा होगा, अरे मेरे घर नहीं, अब काफ़ी लोगों ने बोला कि मेरे घर नहीं पहुंचा। भाई ये घर पहुंचने का टाइम नहीं है, ये टाइम है हमको देखना है कि कौन आपका काम कर सकता, हल्द्वानी को कौन आगे ले जा सकता, वो देखना है। ये सब बाकी तो मुझे लगता नहीं कि, आई डोंट नो हाउ टू से दिस। चलिए ये छोड़िए इसको, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कई बार एक चेंज आना चाहिए, एक कहते हैं ना रेवोल्यूशन आना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? चेंज इज़ इनएविटेबल बोलते हैं। तो अगर आप जब तक चेंज नहीं लाओगे तो आप, मतलब आपको ये देखना है, हमको आगे बढ़ना है। अगर आप चेंज नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप पीछे जाते रहोगे। वैसे ही उत्तराखंड 15 साल 20 साल पीछे है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो हमको आगे बढ़ना है भाई, तो यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज। तो मेरे हिसाब से सभी को चेंज, वो तो आपको कल्चर को लेके जाना पड़ेगा ना, वो तो उसके विदाउट कल्चर के खिलाफ कुछ नहीं जा रहे हैं भाई। ये थोड़े चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है, काम करने वाला चाहिए, काम करने वाले हैं, बट 100% डेडिकेटेड, हु कैन ब्रिंग 100% रिजल्ट्स, ये चाहिए। बाकी देखिए काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है 25, 30, 50% हो रहे हैं, बट अगेन वही है, अगर आपको 100% चाहिए, यू नीड टू। ऐसा नहीं बोला कि मैं मुझे दो और कुछ कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करने के बाद भी लोगों के से हेल्प लूंगा। ये ताली जो बोलते हैं, कैसी हेल्प लेंगे आप लोगों से, मतलब किस टाइप की हेल्प? अवेयरनेस कैंप्स लगाऊंगा। जैसे हाँ, मैं मतलब ऐसा है कि भाई मैं कचरे, समझ लो कचरा डेली साफ होता है, बट लोगों को भी हमको लेके चलना है कि भाई आप कचरा प्लीज़ मत फेंकिए। बट वो तो अवेयरनेस तो आप बिना मेयर के चुनाव लड़े भी तो कर सकते थे ना भाई। ये एक पार्ट बता रहा हूँ, ये पावर अब जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें लेके भी आता है। तो मेरा बोलना ये है कि इट्स अ 2-साइडेड गेम। अगर आप थोड़ा अब चेंज बोल रहे हो ना, फाइन करो थोड़ा, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा फाइन करोगे लोगों की खुद ही आदत। अब पॉलीथीन बैग्स की ले लो, बीच में पॉलीथीन बैग एकदम बंद हो गए थे, अब फिर पॉली बैग आ गए। तो यहाँ पे दो लोगों का है, एक तो गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर आप कोई सब्जी इसमें कोई अगर पॉलीथीन कैरी कर रहा है उसको फाइन कर दे, और दूसरा
जो नहीं, वो तो गवर्नमेंट को तो देखा है ना कितनी बार एक्शन लेते हुए इस चीज़ के ऊपर, पॉलिथीन बैग्स के ऊपर कई बार ले चला लिया, कब भी दिखाने को एक दो बार होता भाई, ये सबको पता है, साल में एक बार कभी होता है, उसके बाद कभी कुछ नहीं होता है। तो मैं ये बोल रहा कि लोगों को तो जागरूकता लानी ही लानी है। गवर्नमेंट थोड़ा कभी कभी बीच में टाइट होती है ना, तो ये सब चीज़ें अपने आप बंद होती हैं। बट मेरे को लगता नहीं है ये लोग बंद करना चाहते हैं। ये बंद करना चाहें तो बहुत पहले बंद हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि 25 तारीख के बाद दीपचंद पांडे जी अगर चुनाव जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और चुनाव अगर नहीं जीतते हैं तो क्या वो हल्द्वानी में ही दिखेंगे? अरे मेरा हल्द्वानी है, मैं कहाँ जाऊँगा, दिस इज़ माई हल्द्वानी। मैं अभी तो मेरा 1 महीना पीछे हो गया, मैं इलेक्शन के चक्कर में मेरा ऐप अटका हुआ है वहाँ पे, हिटो हिट। क्या ऐप है वो? हिटो हिट जो ओला उबर क्लोन है, वो उसके APIs थोड़े अपग्रेड करने हैं, तो वो तो जल्दी हो जाएगा। ये मंथ एंड में लॉन्च करूँगा सोचा था। उससे किन लोगों को लाभ होगा इससे? इट्स ए कन्वेंस है। अब जिसको कन्वेंस की जो फैसिलिटी यहाँ नहीं है वो मिलेगा, तो सभी के लिए है, सभी हल्द्वानी के लिए है, सभी टूरिस्ट लोगों के लिए, सभी के लिए है। आपको लगता नहीं आप थोड़ा लेट हो गए ये लाने में? यहाँ देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं यहाँ, बहुत अच्छे आप वक्ता भी हैं, बहुत अरे बोले अच्छा। से कुछ नहीं होने वाला, मैं अच्छा वोट वो 5 साल तक रुको, अरे 5 साल तक रुको, 5 साल तक करोगे, मैं फिर तो वही बोलता हूँ ना, पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी भाई। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, या ये टाइम वाइम की बात मत करो, वोट दो फिर बात करो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, करना भी चाहिए। तो दीप पांडे जी मेरी बात सुनिए, मैं इतनी बातें हो चुकी है तो मैं चाहूँगा कि अब प्रचार तो आप कर नहीं सकते, अब तो है ना, सोशल मीडिया है। हाँ अभी तो प्रचार तो अभी हमारे वैसे आप प्रचार नहीं कर सकते, आप क्या कहते हैं, आप वैसे सभा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट मैं चाहूँगा कि आप समाज सच के थ्रू अपना जो भी आप चाहें जनता से कहना तो आप बता सकते हैं। जनता, यहाँ पे एक नया वर्ड सुना था मैंने रिसेंटली, जनता जनार्दन। ये जब 5 साल, हर 5 साल में सुनाई पड़ती है जब इलेक्शन आते हैं। जड़ता वो मतलब जो कंटेस्टेंट रहता है वो बोलता है जनता जनार्दन, फिर उसके बाद भूल जाता है जनता को। मैं लोगों से यही बोलूँगा, दिल दिमाग दोनों लगाकर वोट करिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के, आपके भविष्य का निर्णय होगा। तो इसमें बहकावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। सिंपल ये, वो भी है, किसी का ऐड है, तो मैं यही बोलूँगा कि 5 नंबर है मेरा चुनाव चिन्ह, गैस सिलेंडर। आँख बंद करके आप ब्लाइंडली जाकर उसको दे सकते हो। अगर नहीं है, फिर से स्वॉट एनालिसिस कर दीजिए, दीपचंद पांडे गूगल किसी में मारिए, मिलेगा आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, ड्रीमर एंड ए डूअर, दिस इज़ दीप पांडे। मैं ये बोल सकता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और बाकी पीपल आर स्मार्ट, पीपल ऑफ हल्द्वानी आर स्मार्ट। थोड़ा 19-20 कभी कभी हो जाता है, गलतियाँ होती हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि नया चेहरा आया, ये सब मत देखो, काम करने वाला मत। क्या देखे फिर? नया चेहरा नहीं देखे तो विचार देखो, जोश देखो, जुनून देखो, ये सब चीज़ें देखो। ऐसा थोड़ा है अब मेरे को यहाँ नहीं जानता करके वो जैसे लोग बाहर के विदेशों में सब लोगों को पता चला, वो वहाँ से ही थैंक यू दीप, वो गुड लोग, वो लोग अंग्रेज कभी सुना है किसी अंग्रेज के यहाँ से ए हंस भाई ऐसा करके जो सुना है, मज़ा आता है ना, वो लोग भी बोल रहे हैं भाई दीप रिलायबल बंदा है। क्या दीपू ऐसा कुछ लोग दीपू बोलते हैं, कुछ दीप फैन है, सब है दीपू भाई। चलिए सर, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और मैं चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपके आने वाले 23 जनवरी के लिए, 23 जनवरी के मतदान के लिए, और भगवान आप पे सदैव कृपा बनाए रखें, और ऐसे ही मिलते रहें चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी। जी, ये बंदा आपको ऐसे ही दिखेगा। मिलते हैं।